हेलो गाइस, क्लास 5 मैथमेटिक्स का ये पार्ट 4 है। फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा था रिवीजन, उसका हम पहला पार्ट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट भी कर चुके हैं, थर्ड पार्ट भी कर चुके हैं, ये फोर्थ पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए। सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। अब घटाना करने के लिए क्या दिया है, ये हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसको आपसे खुद ही करना है। ये जो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टफ है, उस मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ। इसको आपको खुद करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। अब देखिए, बी वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। जिस तरह एकदम एडिशन कर रहे थे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए, जस्ट वही करेंगे। बस यहाँ पर क्या कर देंगे, स्टेप वही रहेगा सब कुछ करने का, लेकिन बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर देंगे। अब देखिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया, इसे हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए क्या मैंने बताया था, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। 4 3 जा 12, 12 और 1 13, तो 12 प्लस 1 अपॉन में 4। डिनोमिनेटर में नो चेंज रहता है। अब यहाँ पर देखिए, 8 1 जा 8 और 3 11, 8 प्लस 3 बाई 8। अब इसको क्या कर देंगे हम, 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 बाई 4 माइनस 8 प्लस 3 यानी 11 बाई 8। अब देखिए, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 4 और 8 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। इस तरह एडिशन में कर रहे थे, एलसीएम ले रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे। देखिए, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, पहले 4 का एलसीएम लेते हैं, उसके बाद 8 का लेंगे। टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 1 जा 2, इसके बाद हम 8 का लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 8 का ये आ जाता है, 4 का ये आ जाता है। अब इसको जरा यहाँ पर नोट करते हैं। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर एलसीएम लिए थे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन निकाल करके एक बार, कॉमन जो रहेगा वो एक बार पुट होगा और जो अनकॉमन रहेगा उसको भी हम एक ही बार पुट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर दो हमें कॉमन मिल रहे हैं, दो बार है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों दो बार है, तो क्या कर देंगे, ये दोनों एक बार पुट होंगे, 2 इंटू 2, और ये जो 2 बच जाता है उसे भी हम डिनोट कर देते, 2 4 जा 8। यही आपका आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। 8 यहाँ डोनेट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका इससे डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। इसका इससे डिवाइड करते हैं, ये आप जानते ही होंगे, एडिशन मैंने अच्छे से बताया था इस कॉन्सेप्ट को। 4 8 का जो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 4 2 जा 8, 8 से 4 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब 13 का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 11 का। अब 8 का 8 से करेंगे, 8 1 जा 8, तो बचेगा क्या आपका, 1 आ जाएगा। अब 1 का ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 11 इंटू 1, 13 2 जा 26 माइनस 11 अपॉन 8, आपका आ जाएगा 26 में। अब देखिए, 26 में से 11 जाएगा तो बचेगा क्या आपका, 15 बाई 8। ये आपका सिंपल फ्रैक्शन में आ गया। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालने के लिए, तो क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर को अंदर करते हैं डिवाइडेंड के लिए, और 8 आपका हो जाएगा आपका डिवीजर, 8 1 जा 8, बच जाएगा 7। आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा 1 कैरी 7 बाई 8। यही आपका आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर। और देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसे सॉल्व करिए और उसका आंसर करके हमें भेजिए सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन के साथ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है, राइट द डेसिमल एज कॉमन फैक्टर। ये जो डेसिमल में दिए गए अंक हैं, इसे आपको कॉमन फैक्टर में कन्वर्ट करके लिखना है, कर लिखना है। ये थोड़ा सा देखिए कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है 0.1। ये देखिए वंस पे है, कौन से डिजिट पे है, वंस डिजिट पे है। अब वंस डिजिट पे देखिए, एक चीज मैं बता देता हूं, कोई भी अगर न्यूमरेटर ये है, कोई भी अगर डिजिट है, उसकी डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, डिनोमिनेटर अगर गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिक 1 लगा देंगे। कोई भी अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर गिवन नहीं है तो उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे। और उसका अगर देखिए कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, 1 से अगर 0.1 को डिवाइड भी करेंगे तो 0.1 ही आएगा। आप चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हैं। अच्छा, ये देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए, कौन सी डिजिट पे है, ये कौन सी डिजिट पे है, 1 टेंस पे है, तो क्या कर देंगे हम 0.1। टेंस डिजिट पे आपका पॉइंट है, ये आपका जो
डेसिमल है वो 10 डिजिट पे है, वंस को दबा करके 10 डिजिट पे है, तो हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, 1 इंटू 10 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 1/10। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.03, और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1 होता है, आपको बताया गया है 0.03 इंटू, अब देखिए यहाँ पे कौन सी डिजिट पे है, 1 टेंस 100 डिजिट पे है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई करना ना भूलिएगा। अब देखिए तो ये हो जाएगा 3/100, कैसे हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 से ये आपका जो बिंदी है वो खत्म, तो 3/100 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट भी देख लेते हैं 1.01, यहाँ पे भी कुछ नहीं है अपॉन में, तो 1 रहेगा, तो 1.01 इंटू देखिए कौन सी डिजिट पे है, 1 टेंस 100 पे है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 1 से 100 का, नीचे कुछ नहीं रहता है 1 रहता है, आप जानते ही हैं, अभी मैंने बताया 101/100 आपका आंसर। अब आपको जो डी वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में इसे भेजना है फुल सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसको वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, और तो भी अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे क्वेरी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 23 क्या कहता है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अब देखिए, ए बंडल कंटेन 162 5 रुपीज नोट, 162 5 रुपए के नोट एक बंडल में है। एक बंडल में 162 5 रुपए के नोट है। 5 रुपए के कितने नोट है, 162 रुपए नहीं है, 162 आपके नंबर ऑफ नोट्स हैं, यानी कि जो करेंसी है उसका नंबर दिया गया 162 है। हाउ मच मनी आर देयर इन द बंडल, तो उस बंडल में कितने पैसे होंगे। अब देखिए 5 रुपए के 162 है, 5 रुपीज के 162 नोट्स हैं, तो सीधी सी बात है मनी क्या हो जाएगा आपका, अगर ये 162 नोट है और 5 रुपए के हैं तो 162 इंटू 162 इंटू 5, तो आ जाएगा आपका 5 2 10, मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, 5 2 10 कैरी 1 6 5 23 यानी 31, 3 5 1 5 यानी आ जाएगा 810। आपका टोटल कितने करेंसी है, उसमें कितने रुपीस हैं, 810 रुपीज हैं। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, 5 रुपए के 162 नोट थे, यानी टोटल मनी क्या आ जाएगी, 5 रुपए के 162 नोट, तो हम 5 रुपए का एक नोट होगा, उसी तरह 162 नोट है तो ये 5 का 162 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 162 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आप रुपीज 810। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कर रहे हैं, देयर आर 8 इक्वली स्पेस्ड लैम्प पोस्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड, यानी कि एक स्ट्रेट रोड पर 8 लैंप है, 8 लैंप है, एक स्ट्रेट रोड है, उस पे क्या है 8 लैंप है। आठ क्या है, लैंप है, जिनके बीच की जो दूरी है यानी बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। देखिए फिगर में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए सारे सेम है, ठीक। अब दिया एक द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट पोस्ट, यानी कि फर्स्ट पोस्ट और लास्ट पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 73 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ये आपको दे दिया गया 73 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोस्ट प्लेस्ड वन आफ्टर वन, यानी कि कोई भी ये जो दोनों पोस्ट हैं इनके बीच का डिस्टेंस कोई भी है, इसके क्योंकि ये सारे के सारे डिस्टेंस जो है सेम है, क्या है, सेम है। अब चलिए देखते हैं, अब हमें ये पूरा दे दिया गया, इसको मान लीजिए इस लेंथ को मैं L मान लेता हूं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोस्ट बी एक्स नहीं L, ठीक। इसके बीच का जो डिस्टेंस उसको मैं L मान लेता हूं, तो यहाँ कितने L होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 L होंगे, तो L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L 1 2 3 4 5 6 प्लस L, यानी 7L की जो दूरी होगी वो कितनी होगी। अब इतनी ही तो दूरी है, इतनी ही दूरी मैंने यहाँ पर काउंट करके लिख दी, यानी इसको 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 जोड़ देंगे तो ही तो इतना मिलेगा।
और इसी को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 73 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, यही होगा। इसको आखिर में ऐड करेंगे तो इतनी ही दूरी मिलेगी ना, फर्स्ट और लास्ट के बीच की दूरी तो मिलेगी, हमने फर्स्ट से लास्ट तक को ऐड कर दिया तो उतनी ही दूरी मिलेगी। अब चलिए ऐड करते हैं। ये देखिए ये 2 यूनिट में, इसको हम सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मीटर है, ये सेंटीमीटर है। अब हमें प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इसको टोटल को क्या कर देता हूँ, सेंटीमीटर में बदल देता हूँ। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखिए 73 मीटर यानी के 7300 सेंटीमीटर, और ये 50 सेंटीमीटर पहले से ही था तो 50 सेंटीमीटर हम ऐड कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा आपका 7350 सेंटीमीटर। टोटल आ जाएगा आपका 7350 सेंटीमीटर। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7L है तो हम इसको 7L लिखेंगे, यहाँ पर 7L। इसको ऐड करेंगे तो 7L ही मिलेगा कि 1 + 1 2 होता है तो 2 1 जा 2 होता है, 1 + 1 + 1 यानी 3 होता है तो 3 1 जा 3 ही होता है। उसी तरीके से हम यहाँ 7L लिख देंगे। अब देखिए 7 लेंथ की दूरी इतनी दी गई है, 7 लेंथ की दूरी इतनी दी गई है तो एक लेंथ की क्या हो जाएगी 7350/7। 7 का इतना है तो एक का कितना होगा, इसके पता इसके, क्योंकि 7 का दिया गया है तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एक का मिल ही जाएगा। अब डिवाइड कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, आ जाएगा 0 यानी L इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। आपका लेंथ क्या आ जाएगा 150 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर एंड 550 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए मैं पूरा क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखिए 8 लैंप थे, एक स्ट्रेट रोड पे 8 लैंप थे जो कि इक्वली प्लेस्ड थे, यानी इन दोनों के बीच, 8 के बीच के जो डिस्टेंस थी सेम थी। अब उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर देखिए एक के बीच की दूरी मैंने क्या मान ली, L मान ली, तो ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, ये भी सारे L हो जाएंगे। अब देखिए कितने L है, 7L है। आखिर में इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो इतना ही तो मिलेगा 73 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो वही मैंने किया, इनको जोड़ करके 73 मीटर 50 सेंटीमीटर के इक्वल कर दिया। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते तो 7300 सेंटीमीटर हो जाएगा, और तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 7350 सेंटीमीटर। 7 लेंथ के इज इक्वल टू 7350 सेंटीमीटर। तो 1 लेंथ के लिए हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका एक के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, चाहे इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज ऑफ ए बुक इज ₹125, यानी कि किसी बुक की 5 कॉपी निकलवाने पर, यानी 5 फोटोकॉपी कराने पर कितना पैसा लग रहा है, 125 रुपए लग रहा है। यानी कि 5 कॉपी कराने पर, किसी भी चीज की फोटोकॉपी कराने पर 125 रुपए का खर्च आ रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए दर्जन कॉपी, एक दर्जन कॉपी निकलवाने में उसका कितना आएगा कॉस्ट। देखिए इसको इस तरीके से लीजिए, अगर मान लीजिए आपको 5 टॉफी है, 5 रुपए की पड़ रही है, एक टॉफी आपको कितने की पड़ेगी, 1 रुपए की पड़ेगी। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में भी था, 7 लेंथ था और 7350 सेंटीमीटर था। उसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट वहां पर भी मैंने लगाया था। अगर 7 लैंप अगर आपको 7350 रुपए का पड़ रहा है तो एक लैंप कितने का पड़ेगा, 7350 बटा में 7, यही मैंने किया था, डिवाइड किया था। इसी तरीके से आपने भी क्या, इस तरह देखिए 5 आपको अगर टॉफी 5 रुपए की मिल रही है तो एक टॉफी कितने की पड़ेगी, तो आपने क्या किया, एक टॉफी के लिए क्या कर दिया, आपको 5/5, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 जा 5, यही ना आपने किया, इसको डिवाइड कर दिया। वही चीज मैंने पीछे भी लगाया था। देखिए इस क्वेश्चन में आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम यही यूज करेंगे, आपके टॉफी वाला कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 कॉपी ऑफ ए बुक इज ₹। अब देखिए 5 कॉपी निकलवाने पर, किसी भी बुक का 5 कॉपी निकलवाने पर 125 रुपए लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 125 रुपए। तो एक कॉपी का कितना लगेगा, अभी आपने बताया था, इसको डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 125 को 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, 2 5 5 5 जा 25, आ जाएगा आपका 25। क्या आ जाएगा, 1 कॉपी कितने की पड़ेगी आपको, एक कॉपी की फोटोकॉपी कराने पर, एक बुक की फोटोकॉपी कराने पर एक बार में तो 25 रुपीज लग रही है, एक बुक की एक बार में। तो यहाँ कितना पूछा, एक दर्जन कॉपी, एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में 12 आम होते हैं, तो यानी 12 होंगे कॉपी।
12 बनाना होते हैं तो उसी तरीके से आपका 12 कॉपी निकलवाना पड़ेगा। अब 12 कॉपी निकलवाने के लिए एक कॉपी 25 रुपए की निकली तो 12 कॉपी कितने की लगेगी? अगर एक टॉफी आपको 1 रुपए की पड़े तो 5 टॉफी कितने की पड़ेगी? 5 रुपए की। उसी तरह यहाँ 12 कॉपी निकलवाना है तो 12 कॉपी के लिए क्या कर देंगे? 25 का आपका 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 5 जब 40, 12 का 5 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 12 का 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 5 जो 60 कैरी 6, 12 2 जो 24, 24 और 6 300। आपका आ जाएगा 12 कॉपी कराने में कितना कॉस्ट? 300। 12 कॉपी का कॉस्ट कितना आ जाएगा? 300 रुपीज आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आगे के क्वेश्चन को। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया आप इसको 2 बार देखिए और आप इसको क्वेश्चन को खुद से नोट करके खुद से 1-2 बार कोशिश करिए लगाने का, तभी आपको समझ में। जब तक मैथ में आप खुद नहीं लगाएंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। अब चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आगे क्वेश्चन लेकर के।